रिफॉर्मर जो है क्षमता वृद्धि करा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। मंत्री जी को कहा जाता है कि मंत्री जी आपके विभाग में पॉलिसीज खराब हैं, आपके जो पॉलिसी बनाते हैं आपके चेयरमैन वो एक आईएएस ऑफिसर है, शायद उनको विभागों का ज्ञान ना हो। मंत्री जी आईएएस ऑफिसर हटा करके समाजवादियों ने जिस तरीके से इंजीनियर को वो पद दिया था उनको वो पद दिलवा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। मैं यही कहना चाहूंगी कि ऊर्जा विभाग मंत्री है नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उन्हीं के डिस्कॉम में पश्चिमांचल में आज इतना भेदभाव है कि सिर्फ एक ही जाति का व्यक्ति, वो कहते हैं हम बनिया की दुकान नहीं चलाते, और पश्चिमांचल डिस्कॉम में सारे एक्सीएन सारे एमडी सिर्फ एक ही जात के भरे गए हैं और मंत्री जी कहते हैं ना। हमारे स्वास्थ्य मंत्री दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि बड़ी निराशा हुई कि हम विजन पे चर्चा कर रहे थे और मंत्री जी ने जब अपनी बात करनी शुरू की तो अपने 9 साल के कार्य नहीं गिनाए। मंत्री जी का तो विभाग रेट्रोग्रेड विभाग हो चुका है क्योंकि उन्होंने अपने 9 साल के कार्य नहीं गिनाए, उन्होंने तो पुराने कार्यकालों को गिनवा करके अपनी बात शुरू की। अपने विभाग के उन्होंने अस्पताल नहीं बताया, सबसे पहले गेहूं के उत्पादन से बात की। तो ये अपने में दर्शाता है कि हमारे जो मंत्री जी है वो क्या कर रहे हैं। मंत्री जी को कहो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करा दो, डॉक्टर दिलवा दो, आईसीयू के बेड बढ़वा दो, दवाइयां दिलवा दो, तो मंत्री जी कहते हैं ना। हम उस सरकार से विजन की बात सुन रहे हैं जिस सरकार में आज सरकार के मंत्री जो है वो रोड पे बैठकर धरना देने को मजबूर हो गए। हम उस सरकार से आज विजन की बात सुन रहे हैं जिनके मंत्री आज हम उप केंद्र की बात कर रहे हैं कि जौनपुर में सदरनगंज में जो है हमें उप केंद्र की आवश्यकता है, मछली शहर में बंधवा में उप केंद्र की आवश्यकता है। आपके खुद के विधायक धरना दे रहे हैं लेकिन मंत्री जी कहते हैं ना। मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी हमारे माननीय आबकारी मंत्री जी हैं कि आज मधुशालाएं हर जगह दिखाई दे रही हैं और हमारी पाठशालाएं बंद होती चली जा रही हैं। वाह सरकार वाह। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अध्यक्ष जी आपको। हमारे संसदीय मंत्री जी इस समय नहीं है, आज बहुत ऊंची बात कर गए मंत्री जी, बहुत बड़ी बात कर गए। उन्होंने कहा कि जापान में 50% से भी ज्यादा बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है, बौद्धिस्ट है, लेकिन उनके बच्चों को क्या सिखाया जाता है? उनके बच्चों को यह बताया जाता है कि अगर भगवान बुद्ध भी आ जाए और आपके देश के खिलाफ बोले तो आप बुद्ध के खिलाफ चले जाइएगा। ये आपका देश प्रेम है। हमारा देश 80% हिंदुओं का है, 2011 के सेंसस से बता रही हूं, लेकिन उसके बाद भी अपना देश का हिंदू जो है वो खतरे में है। आप किसी मंचों से ये बात कह दें या हमें कहने को बोल दें कि हम अपने बच्चों को ये सिखा सके कि अगर श्री राम भी आ जाए और आपके देश के खिलाफ बोले तो आप उनको भी नकार देना, क्योंकि आपके लिए सबसे पहले आपका देश है और उसके बाद धर्म है। जो धर्म पे सियासत करते हो वो इन बातों को क्या बोलेंगे? और इसीलिए जापान आज विकसित देश है और आज हम कहां पे हैं? आज अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं। मैं अध्यक्ष जी आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे विजन पे अपनी बातों को रखने का अवसर दिया और मैं चंद बातों से अपनी बातों को खत्म करूंगी, अभी पूरा नहीं हुआ है।